अलवर को प्रणाम करता हूँ। और आप निश्चित मानिए, मैंने ऐसा कोई गीत या श्रृंगार का लिखा नहीं है। वीर रस की कविता भी मैंने एसपी साहिबा नहीं लिखी है। और पिछली बार मैंने कोशिश की थी सुनाने की, सुनाई थी मैंने गीत के एक दो बंद सुनकर, सामने जो सज्जन बैठे थे उनके यहाँ थोड़ा सा दर्द उठा। हाँ। फिर एक दो गीत बंद और सुनाए तो दर्द और बढ़ गया। फिर उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। वो चल बसे बेचारे। मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने कहा तेरे गीत सुनकर चला गया, तुझे फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा बता। मैंने कहा जज साहब वो अधूरा गीत सुनकर ही चले गए थे। बहुत अच्छे। मैं आपको पूरा सुनाना चाहता हूँ। बोले जाओ बाइज्जत बरी, इसका इको बंद कर दो बिल्कुल भी। हाँ। यहाँ गीत का कोई चांस नहीं अब, है ना। इको इसलिए भी बंद करवाना पड़ रहा है। हाँ। आदरणीय जगदीश महोदय, आप तो जानते हैं कि इको में तीन प्रकार की आवाज़ आती है। मेरा एक दोस्त है सलीम, जो गीत गजल गाता है। अच्छा। उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा इको बंद क्यों करवाया? बोले इको में तीन आवाज़ आती है। हाँ। मैंने कहा कैसे? जैसे हलो हलो हलो, सुनिए सुनिए। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले भाईजान गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो 3 बार हो जाएगा। तो कोई इस प्रकार की टेंशन लेनी नहीं है, आनंद लेना है, मस्त रहना है। कोरोना के बाद की ये जो जिंदगी मिली है आपको और हमको, बोनस की जिंदगी है। इसका एक एक पल जीना ना, हंसते मुस्कुराते हुए, ठहाके लगाते हुए। वाह। और जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता। अच्छा। अगली पंक्ति छू जाए मुझे शुरू कर देना। तालियां मांगने की आदत मेरी है नहीं। मन करे तो बजाना, नहीं मन करे तो मत बजाना, लेकिन ठहाके जरूर लगाना। मैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। वाह। क्या कहने हैं? धन्यवाद। लीजिए, मैं शुरू होना चाहता हूँ माँ शारदी की वंदना की। मैं अपने इष्ट गणेश की वंदना करना चाहता हूँ। जरूर, मैं चाहता हूँ उस वंदना में पूरा अलवर मेरा साथ दे। जी भैया। मैं गणेश जी की वंदना शुरू करता हूँ। स्वागत भैया। और इस पावन जगह पर गणेश जी की वंदना होनी भी चाहिए। हाँ। ऐसे यूं करना पड़ता है, सुर मिलाने पड़ता है। बोल गणेश जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना मुझे आती भी नहीं है, और दिल से जय बोलो तो इससे बड़ी वंदना कोई होती भी नहीं है। और आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी होगी, अच्छा, या सुनी होगी, वो जानता है। कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। विद्वान? वो मैं ही हूँ। मैं बहुत अच्छे। अच्छे विद्वान ब्राह्मण, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बचपन से ही है। हाँ। एक तो अपन राजस्थानी, हाँ। और मुंबई चले जाते हो, वहाँ राजस्थानी भली कहीं का भी हो, शेखावटी का हो, मारवाड़ का हो, मेवाड़ का हो, वो सबको मारवाड़ी कहते हैं। हाँ। वो महाराष्ट्र साइड में। अच्छा, पिताजी ने बता दिया बेटा आगे पीछे दुकान लगानी है, धंधा करना है, परचेजिंग सिखा दी। बाजार जा सामान लेने। मैं सामान लेने गया। मैंने कहा भाई साहब गेहूं है? बोले है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा ये रहा। बोले चावल है? मैंने कहा है। बोले 5 किलो थैला। मैंने कहा इसी में डाल दे। पिताजी इंटेलिजेंट है, अलग अलग कर लेंगे बैठे बैठे। बोले बाजरा है? मैंने कहा है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा भाई तेरे समझ में नहीं आ रही है, इसी में डाल। हाँ। तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार चिल्ला रहे भाई पैसे। मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले उधार में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता है तो तेरा माल वापस ले ले। साहिब आप हंस रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कसम से पुलिस को हंसते हुए देखो, बहुत दिन हो गए। वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। डर लगता है कि सही करो। अच्छा, कोरोना में डॉक्टर्स और आप दोनों ने खतरनाक बहुत अच्छी सेवा की। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको सैल्यूट भी करना चाहता हूँ। सही बात। बहुत आपके कारण ही, वर्दी के कारण ही हम होली दिवाली और ये सब मना पाए, बचे भी आपके कारण कोरोना में। अच्छा, डॉक्टर तो फिर भी पूछ लेता था पिछली बार वैक्सीन कहाँ लगाई? ये नहीं पूछते थे। जो सूता है कोरोना डर के मारे नहीं आया हमारे पास। मैं माताएं बहनें बैठी ना, प्रणाम करना चाहता हूँ। मतलब हम लोग इतने इंटेलिजेंट है राजस्थान वाले, और हमारे मोहल्ले वाले तो इतने इंटेलिजेंट है, दयावान भी हम लोग। घर के बाहर अगर कोई भिखारी आ गया गलती से, हाँ, हम इतने दयावान है कि उससे कुछ लिए बिना छोड़ते नहीं।
उसको देने की बात तो दो, और जो कुछ है उसके पास वो निकाल लेते हैं, है ना। एक बार गलती से आ गया भिखारी, बोले ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, भिखारी का परफॉर्मेंस सर ढंग से मुझसे होता नहीं, कभी काम नहीं पड़ा इस तरह से, इससे मान लिया। अच्छा, मेरी घरवाली ने गेट खोल दिया एकदम, वो हमेशा ऐसी खोलती, क्या है? भिखारी डर गया बेचारा, बोले क्या है? बोले थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है? हाँ। बोले हाँ रोटियां तो है। बोले घी लग रहा है? बोले नहीं, ला दे घी लगा के ला। वो रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं है। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही किया, तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लगी थी गर्म करने। बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूं ना, हम इंटेलिजेंट लोग हैं। और मैं सही कह रहा हूँ, ये जितने भी कवि बैठे हैं, आदरणीय पापा बैठे हैं, करुण जी सर, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी सर बैठे, विनीत जी वैसा बैठे, इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट में ही है। लगता है, क्योंकि मैं एकमात्र लड़का हूँ मेरे गांव का जो लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। 8वीं बी का? इनमें से एक भी नहीं होंगे ना। 4 साल तक मॉनिटर रहना ऐसा थोड़ी खेल, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। पिताजी ने बताया बेटा किसी को अलग नहीं करना, किताब के जो पन्ने चिपके हुए थे मैंने उन्हें कभी अलग नहीं किए। हमें हिंदी पढ़ाते थे पंकज ज्ञानी सर, अच्छा, मुंबई में। वो एम को यम, एन को यन, ऑल को आल, वोट को वाट लगाकर पूरी वाट लगा डालते थे। और उनके चक्कर में हमने 10 साल तक पिताजी को पिताजी लिखते रहे। बाद में बड़े भाई ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, 2 थप्पड़ मारे खींच के, बोले बेटा अपने पिताजी पिताजी हैं, पिताजी नहीं है। बढ़िया बात है, वाह वाह। मैं सही कह रहा हूँ सर। अच्छा, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा मूल सब्जेक्ट था फर्स्ट एड। हाँ। गुरुजी ने बताया बेटा किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। ठीक। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया, या मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। सर डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। तालियां तो झूम के बजा दीजिएगा। सैल्यूट अलवर, अगर मजा आ रहा है तो पहली बार ताली मांगना, दोनों हाथ खड़े करके हिस्सों को महाउत्सव बनाइए। थैंक यू, आई लव अलवर। सांप जहरीला नहीं था सर, मैं इंटेलिजेंट आदमी ना। अब बताया गुरुजी ने, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, उसका नाक दबाओ, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बच जाएगा। हमारे गांव में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो। मैंने कहा रुक जाओ भाई। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा और पेट दबाना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। सही बात। तो मेरे भाई निकाल तो सही। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। निकाल के करेंगे क्या सर? पानी तो भरने दे, प्रोसीजर आधा रह जाएगा। सर जब मैंने इतना पढ़ लिया, हाँ। 4 साल तक, हाँ। और सही बताऊं मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी सर। क्या मैं होम साइंस में ग्रेजुएट होने वाला था, लेकिन पापा ने कहा रहने दे बेटा। कभी पैदल स्कूल नहीं गया, घोड़े पे जाता था। हाँ। मैं 8वीं में हो गया, घोड़ा 10वीं पास हो गया था सर। तो जिला शिक्षा अधिकारी आए, बोले हमारे साथ चला करो स्कूल चेक करने, इतने विद्वान आदमी गांव में पढ़ रहे थे, अच्छा नहीं लगता। हाँ। हमें जाना पड़ा स्कूल चेक करने। एकदम गांव खेड़े के स्कूल में गया, एकदम गांव खेड़े के स्कूल में, और 7वीं क्लास के बच्चे से पूछा बेटा 2 का पहाड़ा सुनाना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। कौन रिस्क ले? अगला पूछ ले गुरुजी 10 का सुनाओ तो। वो लड़का बेचारा खाकी हाफेट, एकदम गांव की मानसिकता साइकोलॉजी पढ़ना सर, खाकी हाफेट पकड़ के जो खड़ा हो गया, बोले बोलो। मैंने कहा बोल बेटा बोल बोल बोलो। मैंने कहा बोल बेटा, डर मत डर, जगह बोलो। मैंने कहा बोलने तो, हाँ 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 नहीं आता। बहुत अच्छे भाई, तालियां फिर बजा दीजिए।
सर वो मेरे लेवल का स्टूडेंट था। हाँ हाँ गुरुजी जैसा। 8वीं क्लास वाले से कहा 2 का पहाड़ा सुनाना, बच्चे इंटेलिजेंट 8वीं क्लास का खड़ा हो गया, बोले दो डूनी टाल दो टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। ओ जी 26 के 26 छोरे तोतले। हाँ मैंने स्कूल के हेड मास्टर जी को बुलाया, पानी में खराबी है भाई, हाँ गड़बड़ है। टेक्निकल मिस्टेक है, सब छोरे तोतले। हेड मास्टर जी बोले हाँ जैसा मैं पढ़ाऊंगा। वाह वाह सर भाऊ जी आप हंस रहे हो, अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से या घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से या बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता। जिस घर में आप बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता। वाह वाह सुनील जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह। सिस्टम बदल गया है सर, सिस्टम बदल गया। मैं फिजिकल टीचर हूँ स्कूल में। अच्छा 7वां वेतन आयोग लग गया, 70,000 तनख्वाह, हाँ 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। 25 दिन स्कूल नहीं जाता हूँ, 5 दिन बच्चे नहीं आते हैं। सिस्टम बदल गया। और आप जानते हो हम मार साहब का, हम मास्टर जी का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? हाँ मेरे लिए पद्मश्री से बड़ा आदमी क्या होगा? आज सुरेंद्र शर्मा जी सर हंस रहे हैं सर। सही बात। भाई बढ़िया, तालियां बजा दीजिएगा। बहुत कम लोगों ने सुरेश शर्मा जी को हंसते देखा होगा। मैं खुद वर्षों में पहली बार बढ़िया बात है सर। मैं 15 अगस्त के दिन बैठा हुआ था, संचालक ने बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में है, 2 शब्द कहेंगे। सर मुझे तलब लग गई, हाँ। मैंने खा भी लिया और भाषण भी दे दी। मैं अलवर को सौंपता हूँ जी हाँ। भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है। लेकिन ये सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। ये यहां से वहां नहीं जा सकता। रही छोटी मोटी समस्या, हाँ। जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ताली मत बजा बहन जी, उड़ जाएगी है। उसको तो ये चुन चुन के निकाल लेंगे। भाई मजे कर दिए। पाकिस्तान क्या है? हाँ ऐसे कहना पड़ता है पाकिस्तान नाम। हाँ उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा। सुनील जिंदाबाद। सिस्टम बदल गया। प्योर लाफ्टर है। सिस्टम बदल गया। वाह। पहले आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देखना हाँ। मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, यहाँ उसके आई कार्ड लटका देती है, टाई चिपका देती है, बांधना आता नहीं उसको मम्मी को, यहाँ उसके रुमाल बांध देती है। वो लड़का खाली हाथ राजा बाबू बन के स्कूल जाता है। सर हमारे जमाने में ये सिस्टम नहीं था। हमें 2 लाख की नहीं पड़े तब तक तो हम घर से बाहर नहीं निकलते। पीछे मुड़ के कहते मम्मी छुट्टी है ना आज तो। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लाख की और रख कर रविवार को स्कूल भेज देती। ये जमाना था सर, क्या सर्दी पड़ती थी, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे। हाँ। हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। वो चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए 12 खड़ी याद करते थे। क्या बात, वाह 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 वाह। चल क्या कहने, वाह वाह क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वाह 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 नहीं भाई साहब, पहाड़े याद करने पड़ते थे। नहीं याद करो तो घर पे पिताजी पीटते थे, स्कूल में गुरुजी पीटते थे। तो मजबूरी में याद करना, और पेंसिल यहाँ फंसा कर पीटते थे। सही कह रहा हूँ। वह क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे। अच्छा। सर्दी में कौन नहाए? नहलाए जाते थे संडे टू संडे। बहुत अच्छे। मम्मी गर्म पानी की तपेली भर के छत पे ले जाती। हाँ। साथ में एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे। हाँ। जिसको हमारे यहाँ अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। अंग्रेजी में। उससे रगड़ के लाल चट कर देती। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती। जिस लकड़ी से वो कपड़े को धोती थी
बहुत अच्छे, साक्षर बना दिया तेरे को भाई, बहुत अच्छे सुनील। वह क्या जाड़ों के दिन थे, वाह 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे सुलाया कहाँ से जाते थे? कविता मैंने लिखी, मुझे पता क्या होता था। चले जाते। चमत्कार कहाँ है कविता में? चमत्कार कहाँ है? और चमत्कार, शब्द शक्ति। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे, अच्छा, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूं। क्या जमाना था सर। एक खाकी हाफ पैंट, एक सफेद शर्ट, ये हमारा बचपन था। वो फटी नीली दरी पट्टी पर बैठकर पढ़ते थे सर। एक खाकी हाफ पैंट, वाह। संडे को भी उसी को पहनते थे। और 15 अगस्त के पहले ड्रेस नहीं आती थी हमारी। और 17-18 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन टूट जाते थे, फिर हम उसके गांठ बांध देते। 20 अगस्त तक वो सफेद शर्ट के कॉलर चबा चबा कर आधी रह जाते। 28 अगस्त तक वो जो जेब जहां आजकल रुमाल बांधा जाता है, हाँ। वो लटक के नीचे आ जाती। उसका एक कोना लटक जाता। अब रुमाल कौन बांधे? हाँ, हमें रुमाल की जरूरत थी भी नहीं। हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में हो तो शाम तक चांदी के पतोड़े जम जाते थे यहाँ। विभत्स रस है। 0 वाट का बल्ब जलता रहता और बुझता रहता था। बहुत घटिया आदमी हो तुम। एक बार इसके विभत्स रस के लिए ताली बजाओ। हास्य रस में से विभत्स रस उत्पन्न कर दिया। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक। मेरी माँ बेटी भाभी माँ, मेरी माँ अपने आंचल की गांठ में कुछ परचूरन बांध के रखती थी। वाह। उस बेचारी के पास एटीएम पेटीएम नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ के आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना वाह छुपा है। वाह, क्या कहने। वाह वाह सुनील। सर स्कूल के बाहर फिसलन पट्टी होती थी, जिसका सीमेंट बीच बीच में टूटा होता था। हम उस पर फिसलते थे। 8-10 बार और फिसले और शंकर जैसा कोई बदमाश लड़का धक्का मारते पीछे से। 5-6 बार धक्का मारने के बाद उस खाकी हाफ पैंट की दोनों खिड़कियां खुल जाती। मेरी माँ पड़ोस में जाती, उसी रंग का कपड़ा लेके थेगड़ी लगाती थी। मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्हीं सपनों के दम पर आज बड़े लोगों के सामने खड़ा। क्या कहने सुनील। तालियां भरपूर चाहिए मुझे अलवर। वाह 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 सुनील, क्या बात है। वाह वाह। हाँ, अब लगा लो उत्सव हो रहा है। एक 10वीं तक हाफ पैंट में स्कूल जाते थे भाई साहब। मैंने कहा मेरी मम्मी को मुझे फुल पैंट दिला, कल परेड में जाना है। 10वीं में आ गया, बड़ा हो गया। मम्मी ने कहा बड़े भाई का पहन ले। बड़े भाई मुझसे उम्र में बड़े थे, हाइट में छोटे थे। अच्छा, उनका हाफ पैंट मेरे बड़बड़े की तरह था। मैंने कहा नहीं, मेरे नया लाऊंगा। हाँ। बाजार में गया, पापा ने कहा बाजार में जाना, उस दुकान पे मेरा नाम लेना, दे देंगे। उस जमाने में पापा के नाम से सामान मिल जाता था। ये ऑनलाइन वाले आज कभी भी हमारे पापा के नाम पे एक लाइन तक नहीं देंगे। क्या बात है। वाह ये वाह व्यापारी लोग बैठे हैं सर। वाह वाह वाह। इन व्यापारों के दम पर हमारी बेटियों की शादियां हो जाती थी और साल 2-2 साल तक पैसे नहीं मांगते थे। 1 रुपये उधार लेके देख लेना इन ऑनलाइन वालों से सर। सही बात। वाह। मैं लाया फुल पैंट सर। दुकानदार ने कहा फुल पैंट कैसा चाहिए? मैंने कहा फुल पैंट जैसा हो वैसे ही चाहिए। फुल पैंट, उसने बहुत फुल पैंट दे दिया। घर आके मैंने उसे पहना तो वो 6 इंच लंबा था। मैं रोज होके सो गया। माँ तो माँ होती है, उसे दया आई बेचारी को। उसने कैंची ली, 6 इंच नापा और काट दिया। वाह। शाम को बहन आई ट्यूशन से। उस बेचारी को पता लगा बहन तो बहन होती है, बहन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। उसने कैंची ली, हाँ 6 इंच नापा। हाँ, टीना जी जैसी रही होगी। भाई आया। भाई पीटते बहुत थे लेकिन प्यार बहुत करते थे। हाँ। उसे पता लगा, भाई ने कैंची ली। सवेरे जब मैंने उस फुल पैंट को पहना, हाँ।
तो वो मेरा रूटीन हाफ पैंट से भी छोटा निकल गया था। डिप्रेशन के पेशेंट फिर भी नहीं होते थे। ये 15-16 साल के बच्चे जिनके 98-99% आ रहे हैं, वो डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं सर। हमारे गांव के 90-90 साल के बुजुर्ग डिप्रेशन का नाम नहीं जानते। क्या बात। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आए ना, शाम को फिर चौपाल पे बैठ जाते हैं। हाँ, कौन है? शंकर की लुगाई दिख रही है यार। आई का डिप्रेशन। वो साइकिल का पहिया, वाह, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम गुल्ली डंडा नहीं। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। वाह। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोलिए, ये घोड़ा बादाम चाय पीछे देके मार खाई, वो छू छू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल दिन भर खेलते थे। भूख नहीं लगती थी। ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार, कैसे पुराने मुझे से गेंद बनाकर हम खेलते थे। वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। मेहमान आते तो मम्मी 10 रुपए देती, गुलाब जामुन लेके आ, मैं दौड़ के जाता हाफ पैंट पकड़ के। हाफ पैंट पकड़ना मजबूरी थी मेरी। उस जमाने में बेल्ट नामक सिस्टम नहीं था हमारे पास। मेरी माँ गेहूं की बोरी में से सूतली निकालती, कमर के बांध देती, हम कूदते बोदते सूतली पेट पे आ जाती, फिर हाफ पैंट पकड़ना। गुलाब जामुन थाली सजा के रखती, एक कटोरी में गुलाब जामुन रखती। हम मेहमान के सामने कभी नहीं बैठे, नजर से नजर नहीं मिले। क्या बात। नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन पे रहती। मेहमान से कहते 2 रोटी और लाऊं? हाँ। मेहमान कहता बेटा 2 गुलाब जामुन और लिया। हाँ। ऐसा मांगता 2 रेपट खींच के रखे। जाते बस स्टैंड 5 छूते, हाँ, 5-6 बार, फिर उसका समझ में नहीं आती तो कुर्ता खींचते। सोच कुछ। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी नापते थे। ये माँ बैठे ना, क्या थी माँ? दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। वाह। 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया था। वाह 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 वाह। जिंदाबाद सुनील, कमाल है। वाह वाह, क्या बात। राग भैरवी, भोपाली, मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे। वाह। लेकिन सवेरे 4 बजे जब गट्टी, वो पत्थर की चक्की जानते होंगे आप, उसमें गेहूं पीसती हुई मुझे गोदी में सुलाती हुई प्रभाती गाती थी, तो उसके स्वर के आगे साथ तो सब नतमस्तक होकर। क्या बात है। वाह, सुनील जिंदाबाद। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, बात छू जाए तो मुझे बताना। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, तो एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, पापा की फटी शर्ट देखकर कहना बापू मेरा जन्मदिन है, अपने लिए कोई नई बुशर्ट लेकर आना। क्या बात। वाह वाह वाह। प्यार करने वाले लोग थे हम लोग। उस जमाने में चिट्ठियां लिखा करते थे। हाँ। प्यार मोहब्बत में चिट्ठियां लिखती थी। कौन सा व्हाट्सएप ट्विटर था, है ना सर? वही चिट्ठी जिस पर गुलाब छपा होता था, एक ऐसा दिल बना होता था जिसमें एक तीर फंसा होता था। ऊपर लिखते थे मेरे दिल की रानी दापुड़ी, नीचे लिखते तेरे दिल का राजा चंपालाल। ये प्यार पता नहीं कहाँ चला गया। आज प्यार हो जाओ, वो डायरेक्ट फोन पे, हाँ जानू 100 रुपये का रिचार्ज करवाना, बोले अभी तो कराया 1 मिनट पहले। अच्छा तेरे को वापस लग गया क्या? सॉरी। फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया। ये चिट्ठियां न जाने कहां खो गई, नीले आसमान के अंतर्देशी पत्र पोस्ट कार्ड, ये चिट्ठियां न जाने कहां खो गई, जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श से शुरू होकर कुशलता की कामना पर खत्म होते थे सर। वाह वाह वाह। आजकल केवल स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है, संवेदना को लाइक और कमेंट्स के साथ जोड़ता है। सब कुछ बदल गया सर। जैसे मकान बदल गए फ्लैट में, चूल्हे बदल गए गैस में, और इंसान बदल गए गैस में। वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां मुझे विदा करना अलवर।
कभी मंदिर नहीं गया था, लेकिन एक बार पापा के साथ जब भीड़ में जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के दरबार में गया, पापा ने कंधे पर बिठाया, मेरे एक हाथ पापा के सिर पर था, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा। पापा ने कहा बेटा दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, तेरा बाप जिंदा। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे अलवर विदा करना, तब मुझे लगा कि मेरे असली भगवान तो वो नहीं जिन्हें मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा रखा है। वाह। थैंक यू अलवर, थैंक यू, लव यू अलवर।